ओके, लास्ट सेशन मध्ये आपण आपले मॅट्रिसेसचे टाइप्स, त्याच्यानंतर मॅट्रिसेस मध्ये आपण डिटर्मिनेंट कसं सॉल्व करतो ते पाहिले. मतलब मैं हिंदी में स्टार्ट करता हूँ, बेसिकली समझ में आ जाएगा. तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लिकेशन मतलब जो ऑपरेशंस रहते हैं, बेसिकली मैट्रिसेस क्या होता है वो देखा हमने. उसमें हमने देखा ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं मैट्रिसेस के ऊपर. उसके बाद में मैट्रिसेस के टाइप भी देखे हमने. अभी हम इस सेशन में एडजॉइंट मैट्रिसेस, उसके बाद में इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब कैसे लीनियर इक्वेशंस यूज करके एडजॉइंट मेथड यूज करके हम वो सॉल्व कर सकते हैं, वो हम एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं. पहले हम रिवाइज करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब मैट्रिसेस कैसे सॉल्व की जाती है वो हम रिवाइज करेंगे, बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम ही है, हम अभी जो सिनेरियो देख रहे हैं वो बेसिकली है मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के ऊपर का ही. तो मैट्रिसेस में why we should learn find the determinants of 2 by 2 matrices, cofactor of matrices and determinant of square matrices. अब ये आपको 2 by 2 matrices मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस उसको बोलते हैं वो मालूम है. मतलब क्यों बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिसेस? क्योंकि इसके रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेम है. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 by 2 that is 2 by 2 matrices is every square matrices can be associated with the real number called as determinant. मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स. ओके, historical the use of determinants are for a special number of pattern that occurs when a system of linear equation are solved. आगे बढ़ते हैं. डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सबको मालूम है. ये एग्जांपल के लिए दिया है. अगर ए नाम का अगर आपके पास मैट्रिसेस है A1 A2 B1 B2 नाम की कॉलम से, तो आपको ये सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपको ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. मतलब A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका बेसिक रूल है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का. आगे बढ़ते हैं हम. एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है. क्या है एग्जाम्पल? अगर A equals to 2 minus 3 1 2, तो फाइंड डिटर्मिनेंट्स क्या कैसे निकालेंगे हम, ये देखो वन बाय वन. ए सॉल्व किया है, ए में फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाला डिटर्मिनेंट्स निकालने वाला हो, तो 2 into 2. नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप 2 into 2 minus 1 into minus 3. ये आपके सामने विजिबल है, क्लियरली विजिबल होगा. 2 into 2 that is 4 और 1 into minus 3 that is plus 3, और ये आप देख सकते हो 4 plus 3 that is 7. मतलब फर्स्ट मैट्रिसेस हमने सॉल्व कर दी. ये एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे दिखाया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस साइन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में, और उसका वो आप कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे आंसर मिल जाएगा. अगर आप नेक्स्ट वाली मतलब बी वाली सॉल्व करेंगे, अभी कैसे करेंगे, 2 into 2 minus 4 into 1 that is 4 minus 4 that is 0. ये अपना आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वाला सी है. सी में क्या है, देखो 0 into 4 minus 2 into minus 3 2 into 3 by 2 that is 2 कैंसिल हो जाएगा. हम आगे वाली स्टेप देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो 0 into 4 और 2 into 2 3 by 2. 0 into 4 मतलब 0 minus 2 by 2 और 2 कैंसिल हो गए, बाकी रहा 3 और वो रहा -3. ओके, ये हमारा हमने ये डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करती है वो देख लिया. आगे बढ़ते हैं. माइनर्स और कोफैक्टर्स. बेसिकली कोफैक्टर हमें ज्यादातर फोकस करना है कोफैक्टर के ऊपर. कोफैक्टर क्या रहता है, तो कोफैक्टर to define the determinant of square matrices dimension 3 by 3 or higher, it is helpful to introduce the concept of minors and cofactors. अभी आप अगर कहोगे minors and cofactor क्या रहता है, if एक एग्जांपल के लिए दिया है A is an square matrices, then minor Mij of a entry Aij is determinant of the matrices obtained by deleting the ith row and jth column of A. The cofactor Cij is a entry of Aij. अभी ये एग्जांपल जब दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. या आप नीचे वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो, क्या लिखा है, C of Ij equals to -1 raised to I plus j m I plus j plus मतलब into
एम आई जे, मैट्रिसेस ऑफ आई जे। ध्यान में रखो, वापस बोल रहा हूं मैं फॉर्मूला, सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू -1 रेज टू आई प्लस जे इनटू एम आई जे। अभी मैट्रिसेस ये कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर, ये पहले समझ लो। अभी समझ लो मुझे कि कोफैक्टर निकालना है एट द पोजीशन 1 1, मतलब ए ऑफ 1 1 का मुझे कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, या आपके सामने जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या करनी है, हाइड करनी है। हाइड करनी है मतलब डिलीट करनी है। डिलीट करने के बाद आपके सामने क्या बाकी रहेगा, -1 2 0 1, या आपके पास रोज रहेगी -1 2 0 1। मतलब टू फाइंड माइनर, डिलीट द फर्स्ट रो and first column of A and evaluate the determine resulting matrix। मतलब आपको अगर बोला गया कि कोफैक्टर निकालना, तो 1 बाय 1 आपको स्टेप से कोफैक्टर निकालना पड़ता है। अभी क्या बाकी रहा, -1 2 0 1। या मैट्रिसेस आपको सॉल्व करना मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसे, -1 into 1 0 into 2, दैट इज माइनस सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर। और सिमिलरली आपको क्या करना है, हर पोजीशन के लिए, मतलब अभी M11 निकाला हमने, हमें अभी निकालना है M12। क्या निकालना है, M12। मतलब आप क्या करोगे, M12 मतलब कौन सी पोजीशन आएगी, जहाँ पे 2 लिखा है, तो वो कॉलम और वो रो डिलीट कर दो, बाकी क्या रहेगा 3 4 2 1। या आप देख सकते हो यहाँ पर 3 4 2 1। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, कैसे करोगे देखो, 3 into 1 -4 into 2, that is -5। क्यों आया, मतलब 3 into 1 that is 3, -4 into 2 that is -8, -8 plus 3 that is -5। ये ऐसे हमने निकाला। तो आपको अगर माइनर्स निकालने, माइनर्स समझ लो, माइनर्स किसको बोलते हैं, जो हम M11 M12 अभी हमने जो मैट्रिसेस डिलीट करके निकाला उसको बोलते हैं माइनर्स। क्या बोलते हैं, माइनर्स। माइनस ध्यान में रहेगा। माइनस के बाद में जब आपको माइनस का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर के लिए आपको खाली मल्टीप्लाई करना है -1 से, -1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर रेस टू क्या लिखना है, I प्लस जे। अभी ये आपको अगर मैं वापस फॉर्मूला दिखाऊंगा, एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ वापस, वो फॉर्मूला जो आपने देखा था स्टार्टिंग में, हमने वो फॉर्मूला देखा था, ये रहा हमारा फॉर्मूला, जहां पे नीचे लिखा है, देखो सबसे नीचे वाला, सी ऑफ आई जे, मतलब माइनर्स हमने निकाले सबके, पर हमें कोफैक्टर निकालना है। दो चीजें हैं अलग अलग, पहले है माइनर्स और कोफैक्टर। माइनर्स हमने निकाले कैसे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। अगर आपको कोफैक्टर निकालना है उसी पोजीशन के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 रेज टू आई प्लस जे से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आ गए हम, आगे बढ़ते हैं। हमने मैट्रिसेस भी देख लिया, माइनस देख लिए, कोफैक्टर देख लिया, हम अभी एग्जांपल देखेंगे, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आ गए थे हम, यहाँ पे हमने कोफैक्टर्स देख लिए, आगे बढ़ते हैं। हमें अभी इनवर्स निकालना है। व्हाट इज इनवर्स, पहले समझ लो इनवर्स क्या रहता है। डेफिनेशन ऐसी है कि लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिसेस if there exists another square matrices that is B। समझ लो दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मतलब A इंटू बी और B इंटू ए करने के बाद आपको एक सेम मैट्रिसेस मिल रही, मतलब उसको हम यूनिट मैट्रिसेस बोलेंगे। यूनिट मैट्रिसेस सबको मालूम है, जिसके रेक्टेंगल में 1 रहता है, वैसा मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, देन B इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ A। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको यूनिट मैट्रिक्स दे रहा है, मतलब क्या, A इंटू बी, दैट इज A इंटू बी, अगर I रहेगा, I क्या रहता है, जो डायगोनली 1 रहेगा, तो उसको क्या बोलेगा आप, A is an inverse of B, B is an inverse of A। वो डिनोटेड कैसे किया जाता है, आपके सामने ये डिनोटेशन है, A रेज टू -1 बोल सकते हो, A रेज टू -1। द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स। मतलब अभी हमने कोफैक्टर देखा था, कोफैक्टर कैसे निकालते, माइनस और कोफैक्टर, तो कोफैक्टर यूज करके हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये हम इस एग्जांपल में देखने वाले हैं। The cofactor method is used to find the inverse of the matrices using matrix solution, stimulation, execution are found। Okay, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग रूल्स कैसे निकालेंगे, स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। सबको डिटरमिनेंट्स निकालने को आता है। डिटरमिनेंट्स मतलब क्या करना पड़ता है, जो भी रूल्स है, मतलब 2x2 मैट्रिसेस हो तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3x3 होगा तो 3x3 का कैसा रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट पोजीशन कंसिडर करके उसका मैट्रिसेस लेना है, बाद में माइनस जो सेकंड लोकेशन है उसका मैट्रिसेस लेना है, उसके अंदर प्लस थर्ड लोकेशन का मैट्रिसेस लेना है। ये हमें फॉर्मूला हमने पिछले सेशन में देखा था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप है इफ अ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, मतलब डिटरमिनेंट के आप वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो रहेगी तभी हमें प्रोसीड करना है, अदरवाइज आप इनवर्स नहीं निकाल पाते, ऐसे लिख सकते हो। इफ अ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो द प्रोसेस टू बी फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नॉन जीरो रहेगी तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट एंड फॉर्म कोफैक्टर मैट्रिसेस। अभी हमने जो कोफैक्टर देखा कैसे निकालते हैं वही हमें निकालना है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप है द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिसेस। ट्रांसपोज मतलब हम जो रोज का कॉलम करते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, और मतलब बेसिकली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे तो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। और लास्ट स्टेप है द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस A इनवर्स इक्वल्स टू A adjoint A upon determinant of A। अभी हम वन बाय वन स्टेप्स देखते हैं तो आपको वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दी गई है मैट्रिसेस 1 1 1 1 2 3 1 4 9। ओके, तो ये है हमारी मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस, दैट इज मैट्रिसेस गिवन 3x3 मैट्रिसेस। अभी सॉल्यूशन है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। हम लिखेंगे लेट A इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, लेट A इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 3 1 4 9। ये हमारे 3x3 मैट्रिसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या बोली थी हमें, फर्स्ट स्टेप बोली गई थी कि हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अभी डिटरमिनेंट का रूल सबको मालूम है, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम, उसकी रो और कॉलम हाइड करेंगे, उसके बाद में जो मैट्रिसेस बचती है मतलब 2 3 4 9 उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वही किया है, 2 into 9 that is 18 minus 3 into 4 it is 12 minus बीच वाला एलिमेंट that is 1। जिनको डिटरमिनेंट सॉल्व का रूल मालूम नहीं वो डिटरमिनेंट का रूल देख ले, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किया जाता है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपका आउटपुट क्या मिला है, आउटपुट मिला है हमें कि 1 क्या मिला है, 2 मिला है। 2 इज नॉन जीरो एलिमेंट, सबको क्लियर है, 2 इज नॉन जीरो एलिमेंट। सो हम प्रोसीड कर सकते हैं। अगर जीरो रहता तो यहाँ पे हम बोल दे सकते थे कि यहाँ पे इनवर्स नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 की तरफ क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन A इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब उसका वैल्यू अगर नॉन जीरो रहेगा तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या करना है, हमें कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर। अभी कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देख लो आपके सामने कोफैक्टर सबने ऑलरेडी निकाल के रखे। कैसे निकालेंगे, तो A11 बोला गया है, देखो A11 दैट इज कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का उसका कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, देखो यहाँ पे ये हमारा मैट्रिसेस है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, उसके बाद में बचता क्या है 2 3 4 9। 2 3 4 9 आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट में, यहाँ पे है 2 3 4 9 बराबर। तो हमने क्या किया, खाली ये ध्यान में रखो, ये कोफैक्टर आपको ध्यान में रखना है, ऊपर वाला यहाँ पे -1 रेज़ टू 1 1 + 1, मतलब ये क्या है वो समझ लो। कोफैक्टर अगर आप A11 का निकाल रहे हो तो आपको -1 रेज़ टू 1 + 1 ही लिखना है। क्यों, क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1 + 1 है, मतलब 1 I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। आगे बढ़ते नीचे आप देख सकते हो जहां पे लिखा है A12। अभी -1 रेज़ टू 1 1 क्या होता है, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, मतलब उसके वजह से वो कट हो जाता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइज बाय 1 दैट इज 1, एनीथिंग मल्टीप्लाइज बाय -1 दैट इज माइनस साइन उसमें ऐड हो जाता है, इसलिए माइनस। अभी देखो आप फर्स्ट वाला देख सकते हो, वहां पे 2 -1 का स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर दैट इज +1, इसके वजह से वो -1 गायब हो गया। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन किया और 6 आया। फर्स्ट A11 का कोफैक्टर है 6, A12 मतलब यहाँ पे
जरा सी मिस्टेक हो गई, पर वो 1+2 है, उसकी वजह से वो 3 हुआ है। -1/3 दैट इज -1 बाकी रहता है। आपको अगर मालूम होगा तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। बाद में वो सेकेंड लोकेशन है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम अगर आप ऐड करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज 1 1, बाकी क्या बचता है 1139। आप यहाँ पे देख सकते हो 1139। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 9 - 3। ये ऐसे ही आपको टिल द लास्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो हो गई, उसके बाद सेकेंड रो करोगे, उसके बाद थर्ड रो करोगे, और ये इस तरह आपको कोफैक्टर मैट्रिसेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है अभी, ये सीक्वेंशियल मैनर में, मतलब जो मैट्रिसेस जैसे अपीयर करती है वैसी आपको लिखनी है। अभी मैट्रिसेस आप देख सकते हो मैंने लिख ली है, ये है हमारी मैट्रिसेस। हमें आउटपुट मिला है 6 -6, उसमें अदर 2 -5 8 -3 1 -2 और 1, ये हमारे मैट्रिसेस है। हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, नीचे आप देख सकते हो ट्रांसपोज लिखा है, देखो ट्रांसपोज क्या किया है, देखो जो हमारी रो है उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हो ऊपर वाली मैट्रिसेस 6 -2, उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कॉलम हो गया, देखो 6 -6 2, ये हमारा कॉलम है, मतलब रो का कन्वर्जन हमने क्या किया, कॉलम में कर दिया। आप ये इजीली मैं अनोटेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जहाँ पे हमारी रो थी उसको हमने यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोज। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, मतलब हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है। आगे बढ़ते हैं। आपको लास्ट वाली स्टेप थी क्या, ए इनवर्स निकालने के लिए जो आपकी मैट्रिसेस मिली है उसको डिवाइड बाय किससे करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आपको मिली थी। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी। हम पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू वापस ऊपर जाके देखेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मिली थी 2, बराबर। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिली थी डिटरमिनेंट की। तो वही वैल्यू हम पुट करने वाले हैं कहाँ पे, हमारे एडजॉइंट ए के नीचे। एडजॉइंट ए के नीचे यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 2 किया है। अगर आप सब वैल्यूज को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब आपको अंदर डिवीजन करना है। डिवीजन मतलब ये सबको डिवाइड करेगा। फर्स्ट वैल्यू का आप डिवाइड करोगे 6 को, तो यहाँ पे 3 आ गए। देखो -5 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया, -5/2। 1 को डिवाइड करोगे तो 1/2। उसके बाद -6 को डिवाइड करोगे 2 से तो -3। 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो 4। -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1। 2 को डिवाइड करोगे 2 से तो आया 1। 3 -3/2 दैट इज -3/2। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2। ऐसे हमारा कोफैक्टर हमें मिल गया, ये हमारा इनवर्स भी मिल गया। ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिसेस है फर्स्ट वाला। उसके बाद में ये है हमारा इनवर्स ट्रांसपोज मैट्रिसेस, और ये है हमारा इनवर्स। इनवर्स ये हमारा आउटपुट है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस यूजिंग कोफैक्टर मेथड, यूजिंग कोफैक्टर मेथड। और ये आगे वाला हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाते हैं यूजिंग कोफैक्टर मैट्रिसेस। अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया गया है, समझ लो a1x प्लस b1y प्लस c1z और d1 मतलब जो आगे वैल्यू रहती है वो। अगर ऐसे इक्वेशन दी गए है a1 a2 b1 b2 c1 c2 a3 b3 c3 ऐसे अलग अलग इक्वेशन दिए, तो आपको उसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है या फिर इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे इक्वेशन है, ax इक्वल्स टू b, ये हमारा इक्वेशन है। कैसे निकालेंगे, देखो ये ऐसे मैट्रिसेस बन जाएगी। ये जो फर्स्ट सबके कोऑर्डिनेट्स हमें लेने हैं, a के कोऑर्डिनेट्स मतलब x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिए, b के कोऑर्डिनेट्स लिए और c के कोऑर्डिनेट्स लिए, और ये बना दी हमने मैट्रिसेस 3x3 की। और हमारे जो b मतलब b का क्या है, b x मतलब क्या, ये x y z, ये हमने यहाँ पे कॉलम बना दिए x का। और b मतलब क्या, जो इक्वल के इधर है वो हम उसको हम बोलेंगे b। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। हियर ax इक्वल्स टू b। ax मतलब जो हमारा मैट्रिसेस है उसको बोलेंगे a, उसके बाद में उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब x y z है उसको बोलेंगे x, और b मतलब क्या, जो इक्वल के इस साइड में है जो d1 d2 d3 उसको बोलेंगे x। उसके बाद में प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय a इनवर्स, मतलब क्या बोला है, a इनवर्स से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करो। वी नो दैट a इनवर्स इनटू a दैट इज यूनिट, बराबर।
मतलब क्या, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ए को तो हमें क्या मिलता है, इनवर्स मैट्रिसेस मिलती है, मतलब यूनिट मैट्रिसेस मिलती है। तो सो उसकी वजह से हमें क्या करना है, ए इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ये थ्योरम है उनका, ये थ्योरम ध्यान में रखना है हमें डायरेक्टली, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी, मतलब हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी अगर आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया b को। b क्या है हमारे यहाँ पे, ये वाला जो इक्वेशन इक्वल की बाजू में है, और ए इनवर्स। ओके, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्व हियर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल्स टू 4, 9x प्लस 26y प्लस 36z इक्वल्स टू 16। हमें अब सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास है। देखो हमने क्या किया, वही फॉर्म में लिखना है। क्या फॉर्मूला है हमारा, ax इक्वल्स टू b, बराबर, ax इक्वल्स टू b। पहले हम a बना लेंगे, ये हमारी इक्वेशन हमारे सामने है, 1 2 1 1 1, मतलब सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी 1 1 1। बाद में है 3 5 6, 3x प्लस 5y प्लस 6z, हमने लिखा 3 5 6। उसके बाद में 9x प्लस 26y प्लस 36z, सो 9 26 और 36। बाद में इक्वल के आगे कौन सा है, 1 4 16, यहाँ पे हमने b में लिखा 1 4 6, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z, वो हमने x में लिख दी। उसके बाद में हमें अभी मैट्रिसेस मिल गई है, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस मिल गई 3/3 की, तो उसका इनवर्स निकालना बहुत इजी। इनवर्स कैसे निकालेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने कोफैक्टर मैट्रिसेस में किए थे। सबसे पहले हमें करना है डिटर्मिनेंट्स निकालना है। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट रो हाइड करनी है, और ये जो मैट्रिसेस मिलेगी 5 6 26 36, उसको मल्टीप्लाई करके बाद में माइनस ऑफ 1, दैट इज 3 into 36 9 into 6, ये करके हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किया है, करने के बाद यहाँ पे हमें मिला है 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो नॉन जीरो है, बराबर। तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर 0 रहता तो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल पाते, तो 3 है तो इनवर्स निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर सबको मालूम है, कोफैक्टर का रूल क्या है, वही है जो हम इनवर्स के लिए मतलब डिटरमिनेंट के लिए निकालते हैं, वही कोफैक्टर के लिए यूज करना है। कोफैक्टर के लिए हमें कोफैक्टर अभी मैंने पहले भी बताया था कैसे करना है, -1 रेज टू, ये a11 का है तो 1 + 1, और आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, क्या बचता है 5 6 26 36, 5 6 26 36, वही है 5 6 26 36। मतलब ऐसे आपको सब एलिमेंट्स के साथ करना है, ये आप इस तरह हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और ये हमने पूरा को निकाल लिया कोएफिशिएंट, मतलब कोफैक्टर मैट्रिसेस। उसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज, ध्यान में रखो ट्रांसपोज करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। यहाँ पे देख सकते हो आप 24 54 और 33, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, दैट इज 24 54 33। उसके बाद -10 27 17, यहाँ पे -10 27 17, -1 -3 2, -1 -3 2, ये हमने ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज करने के बाद लास्ट स्टेप बचती है क्या, एडजॉइंट। जो कुछ भी आपको ये मैट्रिसेस मिली है, जो ट्रांसपोज करने के बाद में मिले एडजॉइंट मैट्रिसेस, उसको हमें डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, हमने किया, डिटरमिनेंट कितना था हमारा 3 था, और ये मैट्रिसेस से डिवाइड बाय 3 कर दिया। 24/3 डिवाइड करने के बाद हमें ये मिला है, ये हमारा रूल है। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, x इक्वल्स टू a माइनस b, a इनवर्स b, सॉरी, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स क्या है हमारा, जो हमने ऊपर वैल्यू दी थी एज इट इज ले ली, और b क्या है हमारा, b है हमारा जो हमारा इक्वल के उस साइड में था, मतलब ये था 1 4 6। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो भी हमने देखा है। अगर नहीं हुआ होगा तो हम रिवाइज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन का। पर मल्टीप्लिकेशन करने का स्टेप ऐसा है, हमें फर्स्ट रो मल्टीप्लाइज विथ फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे एक ही कॉलम है तो मल्टीप्लाई करो 24 into 1 प्लस -10 into 4 प्लस
1 into 16, ये इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, दैट इज यहाँ पे 0 है। उसके बाद में 54 into 1, यहाँ पे आप देख सकते हो 54 into 1, 27 into 4, दैट इज 27 into 4। उसके बाद में -3 into 16, यहाँ पे -3 into 16। उसके बाद में आगे वाली वैल्यू है 33 into 1, 33 into 1, -7 into 4, 17 into 4, यहाँ पे वही लिखा है देखो, माइनस 2 into 16, दैट इज 2 into 16। ये सॉल्व करने के बाद आपको ऐसे मिलेगा 0, 6, -3। इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 3 से, 0 डिवाइड बाय 3 इट इज 0, 6 डिवाइड बाय 3 इट इज 2 और 3 डिवाइड बाय 3 इट इज -1। अगर आप यहाँ पे x y z लिखोगे तो फर्स्ट वैल्यू होगी x की, दैट इज 0, y की वैल्यू होगी 2 और z की वैल्यू होगी -1। इस तरह हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर कुछ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो हम वापस ट्राई करेंगे कि इसके बारे में आप डिस्कशन कर पाओ।